जिसमें एक वायरल देख रहे होंगे, सभी मोबाइलों पे चल रहा है कि IITN करने वाला एक विदेशी आदमी अपनी नौकरियों को, पैकेजों को छोड़ करके यहाँ संन्यास, उसने अभय कुमार, तो उसने नौकरी छोड़ करके यहाँ आए हैं। ऐसे एक अभय कुमार को अभी मीडिया हाईलाइट कर रहा है, ऐसे कई अभय कुमार हमारे इस अखाड़ों में छिपे हुए हैं। नौकरी तो हमारी भी लगभग लग चुकी थी या लगने वाली थी, वो समझिए, लेकिन हमारे गुरु पीरों ने, संतों ने कहा कि बोले नौकरी की व्यवस्था अभी संतों में शोभा नहीं देती है, इसलिए भीख मांगो और समाज और धर्म की, देश की सेवा करो। इसलिए देश सर्वोपरि, धर्म उसके साथ में पैरेलल, और जीव प्राणी और समाज सेवा, ये हमारी प्राथमिक व्यवस्थाएं हैं। तो जो बड़े बड़े कैंपों की आप बात कर रहे हैं, VVIP की बात कर रहे हैं, वो लगना जरूरी है, क्योंकि हमारे अखाड़ों के जो सिरमौर हैं, जो हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो आम जनता तो है नहीं या आम साधु है नहीं। तो जिस प्रकार प्रशासन, DM, CM, PM और राष्ट्रपति इन सब लोगों की कैटेगरी के अनुसार उनको व्यवस्था देती है, तो हमारा कुंभ भी, हमारा समाज भी इस बात को अपेक्षित रहता है कि हमारे संतों को हमारे आचार्यों को उनके स्तर से निवास दिया जाए। तो जो आपकी नजर में, आपने घूमने में देखा होगा, तो जो VVIP दिख रहे हैं वो किसी साधारण के नहीं, वो हमारे आचार्य के, हमारे द्वाराचार्यों के, हमारे पीठाचार्यों के, परंपराओं के वो है। उसके कि ये जो अभी एक वैमनस्यता फैली हुई है बोर्ड संबंधी, तो ये वक्फ बोर्ड इत्यादि जो गठन करके और हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों का पैसा लेकर के और उनकी व्यवस्थाओं में खर्च किया जा रहा है। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप अगर विरोध ज्यादा है तो आप लोग उस बोर्ड को भले ही खत्म नहीं करें, लेकिन उसको पैसा और सुविधाएं देना बंद कर दें। और अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो मेरी प्रार्थना है प्रशासन से भी और जनता से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मिलकर के और एक हिंदुत्व के बोर्ड के लिए और सरकार के निवेदन करें और एक सुशांत पूर्वक उनसे आवेदन करें और वो भी एक बोर्ड गठन करे। भेदभाव मिटेगा, अन्यथा एक भाई को आप बादाम का हलवा खिला रहे हैं और एक को आप जाकर के गाजर का भी हलवा उसके नसीब में नहीं है, उसको सूखे टुकड़े खिला रहे हैं। तो ये बोर्ड और सनातन के बीच में जो भेद है, इसको मिटाना चाहिए। और ऐसे 12 कुंभ जब निकल जाते हैं तो 12 गुना 12 करते हैं तो 144 वर्ष का संख्या हमारे सामने आती है। और 144 वर्ष बाद में महाकुंभ का यहाँ विधिवत संचालन होता है। ये महाकुंभ और कुंभ में अंतर इतना है कि महाकुंभ में कुछ ग्रह नक्षत्र और कुछ मूर्तादि ये कुंभों में नहीं आते हैं, और महाकुंभ में वो जो योग अमृत बांटने के समय का था, वो सारे के सारे, जिसको अपन देसी भाषा में कह सकते हैं, ग्रह, योग, लगन, तिथि, नक्षत्र, ये सब के सब समावेश हो जाते हैं। तो इसका नाम महाकुंभ के स्वरूप में जाना जाता है। और सभी साधु समाज एक ऐसा समाज है जिसमें अच्छे अच्छे नौकरी करने वाले जज, मिनिस्टर, बैरिस्टर, ऐसे लोग भी जब अपनी व्यवस्था को छोड़ करके इसमें आते हैं कि भजन इस संन्यास में ज्यादा है, न कि संसार की उस व्यवस्थाओं में जिसकी आप प्रश्न कर रहे हैं, नौकरी चाकरी की।